हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी बॉडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा 7वां पार्ट है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे अपने नोट्स को ही क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम सारे मैकेनिज्म, सारे मेथड्स लिखने वाले हैं और उसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग फ्लो कैसा है, ठीक है, जिससे कि कोई भी बिगनर कोई भी प्रोजेक्ट को ईजिली हैंडल कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने style.css को कवर किया था, जो कि ग्लोबल CSS के लिए वर्क करता है। ऐप component.html पे राउटर आउटलेट हमने इंपोर्ट किया था। ऐप component.ts पे कुछ हमने इंपोर्ट एरे के अंदर कुछ कंपोनेंट्स कॉल किए थे, ठीक है। अब हम वर्क करने वाले हैं और क्रिएट कंपोनेंट में। तो इसको सारे को हम करते हैं क्लोज, सारे टैब्स को, और उसके बाद आते हैं क्रिएट कंपोनेंट पे। और ये रहा क्रिएट कंपोनेंट का। सबसे पहले हम TS फाइल ओपन करेंगे क्योंकि हमें TS फाइल पे ही काम हो। तो जब TS फाइल जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आप इस कंपोनेंट डेकोरेटर्स के अंदर इंपोर्ट एरे के अंदर आना है और आपको नेसेसरी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी मॉड्यूल्स जो होते हैं और कॉमन मॉड्यूल जो है वो है कॉमन मॉड्यूल। सेकेंड थिंग कि अगर आपको कोई फॉर्म यूज़ करने वाला हो तो फॉर्म के लिए फॉर्म मॉड्यूल यूज़ कर लो। HTTP यूज़ करना हो HTTP यूज़ कर लो। तो मुझे यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल चाहिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर फॉर्म्स मॉड्यूल। ये हमारा दोनों चीज़ इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ कि यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम कंस्ट्रक्टर ng-on-it पे वर्क करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि इम्प्लीमेंट on-init करो Angular 17 में, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ को गैदर कर लेता है। इट डजेंट नेसेसरी कि आपको ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ये इंटरफेस बना लेते हो और उसको उस पर जब बाई डिफ़ॉल्ट और वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके नाम पे, तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली सजेशन देता है और आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। ये थोड़ा बात अजीब से लग रहा होगा, चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं न्यू नोट नाम से, जो कि उसका डेटा टाइप क्या रख रहे हैं, नोट। देखो यहाँ सजेशन आ गया, मैं इसको ओपन कर दिया, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अभी इतना ही नहीं, और भी देख यहाँ इक्वल किया मैंने, करली ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ सिंपली मैं टाइप किया ID:0 एंटर कर दिया, तो सॉरी इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे एरर आने लगा। एरर नहीं है, बेसिकली ये सजेशन दे रहा है कि माउस यहाँ ले जाओ, यहाँ क्विक फिक्स का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे ऐड मिसिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देगा, तो ये सारी मिसिंग प्रॉपर्टी आपको ऐड कर देगा जो कि आपका इस डेटा के मॉडल में है। अगर आप कंट्रोल दबा के माउस सिर्फ यहाँ ले जाते हो तो आपको दिख जाएगा ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर डेट एंड कलर, ये सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट पे एरर आएगा। डेट पे एरर इसलिए आता है, बेसिकली डेट कभी अनडिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अनडिफाइंड है तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू डेट, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। अब ये क्या होगा, डेट तरीके से वर्क करने लगा, ठीक है। आई होप कितनी चीज़ समझ में आई होगी। अब सेकेंड एक वेरिएबल और बनाते हैं कंपोनेंट क्रिएटेड नाम से। सो कंपोनेंट क्रिएटेड इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, डायरेक्ट लिख दिया फॉल्स। अगर मैंने डायरेक्टली कोई वैल्यू कोई वेरिएबल लेता हूँ, उस पर असाइन करता हूँ ट्रू या फॉल्स, इसका मतलब यही है कि वो बुलियन टाइप का है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस लगाते हैं एंड यहाँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। अब इस पैरेंथेसिस में हम वो सारे नेसेसरी सर्विसेज इंजेक्ट करेंगे जो हमें काम है। पहली चीज़ सर्विसेज इंजेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्राइवेट, और इस पर ही देने वाले हैं, इस पर हम इसको हम देंगे नोट सर्विसेज, ठीक है, कोलन। अब यहाँ पे मैं दूंगा नोट सर्विसेज, सजेशन में आया, इंटर कर दिया, देखो टॉपिक इंपोर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम और भी चीज़ें यूज़ करेंगे। प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट, इन राउट का R कैपिटल कर देता हूँ, एक्टिवेटेड राउट इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम Alt+Z प्रेस करके वर्ड रैप कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिखे। अगेन यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्राइवेट, और प्राइवेट के साथ साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं राउटर ROUTER। अब हमारा राउटर भी आ गया यहाँ पे, ये दूसरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट न्यू, क्योंकि हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट न्यू के लिए हम क्रिएट न्यू मेथड बना लेते हैं, क्रिएट न्यू। यहाँ पे क्रिएट न्यू मेथड बनाए
उसके बाद यहाँ पे कोलन हम यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने कोलन दिया है, ठीक है। बेसिकली ये कोलन इसलिए दिया था, इसे वॉइड टाइप लिखना था, क्योंकि ये मेथड मैं वॉइड टाइप का बना रहा हूँ। देखिए एरर दूर हो गया। यहाँ पे अब सिंपली लिखना है कंसोल डॉट लॉग। जब कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे हम न्यू नोट को फुल कंसोल करेंगे, दिस डॉट न्यू नोट। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि इस न्यू नोट में एक्चुअली में है क्या। जब भी हम मेथड को हिट करेंगे तो सबसे पहले कंसोल पे ये सारा डेटा मुझे दिख जाएगा। अब ये सारा डेटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं दिस डॉट नोट सर्विस डॉट क्रिएट। अगर हम क्रिएट मेथड यहाँ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर जो पैरामीटर पास करना है वो पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या पास करेंगे, दिस डॉट न्यू नोट। यहाँ न्यू नोट को हम हिट कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे फिर से अगेन एक बार कंसोल करा देते हैं कि दिस डॉट न्यू नोट में क्या है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम देखते हैं दिस डॉट न्यू नोट एंड देन एक अलर्ट दिखा देंगे यहाँ पे, नोट्स क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है, ये हमारा अलर्ट आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से तुरंत में ही हम सारे के सारे ये हमारा जो इंटरफेस होगा इसको क्लियर भी करना है, नहीं तो हमारा डेटा बार बार उस पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसी को कॉल करना पड़ेगा। कैसे, दिस डॉट न्यू नोट्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी हमारी मिसिंग प्रॉपर्टी इसको आप डाल सकते हो। ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दिए होगा डेमो वीडियो में तो मैंने एक बटन बनाया था बैक का, तो चलो इसके लिए भी मेथड लिख देते हैं गो बैक। गो बैक पे आते हैं और यहाँ गो बैक पे सिंपली क्या करना है, दिस डॉट ने राउटर डॉट नेविगेट करना है यहाँ पे, ठीक है। नेविगेट बाई यूआरएल नहीं करना क्योंकि हमें नेविगेट करेंगे पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट ब्लाइंड, ठीक है, क्योंकि हमें मेन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सेव कर देना है, दैट्स इट। ये आपका पूरा का पूरा कोड निकल है, ठीक है, TS पार्ट है। अब आ जाते हैं हम बिल्कुल इसी तरीके से HTML पे। अब हमें HTML का भी कोड लिखना है तो HTML पे आते हैं। HTML भी बहुत बड़ा कोड नहीं, बहुत छोटा सा कोड है, मात्र 10-15 लाइन का कोड है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं क्लियर और यहाँ एक बनाते हैं डिव। अब इस डिव के अंदर हम सिंपली एक लेते हैं h2 टैग, जिसका क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, या टेक्स्ट सेंटर नहीं देता हूँ, h2 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ क्रिएट न्यू नोड, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक फॉर्म बनाने वाले हैं, फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर सारा हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म में हमारा जो होगा एक प्रॉपर्टी होती है ng सबमिट, ठीक है। तो हम उसको फायर करते हैं पैरेंथेसिस में ng सबमिट, और इस पे क्या हम फायर करेंगे, क्रिएट न्यू मेथड फायर करेंगे। इस क्रिएट न्यू मेथड के साथ साथ हम यहाँ पर क्लास भी यूज़ करेंगे। क्लास जो होगा हमारा MB3 होगा एंड क्रिएट फॉर्म होगा। क्रिएट फॉर्म बेसिकली ये वाला जो क्लास मैंने दिया है मैनुअल फॉर्म है, इसको मैं अपने तरीके से लिखूँगा CSS में कोड, ठीक है। ये आपका होगा फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं LABEL लेबल, और बेसिकली लेबल को हम फॉर टाइटल दे देते हैं क्योंकि हम टाइटल के लिए यूज़ कर रहे हैं। TI टाइटल 1 सेकंड TITLE, ठीक है। और टाइटल के बाद यहाँ पे हम लेते हैं एक इनपुट टैग। इनपुट का जो टैग और टाइप होगा टेक्स्ट होगा, यहाँ पे हम ID पास करेंगे, वो होगा टाइटल। साथ ही यहाँ पर हम देने वाले हैं क्लास। क्लास जो होगा इनपुट ग्रुप होगा, input-group एंड MB-3
3, ठीक है। यहाँ 2 क्लास हमने इम्प्लीमेंट किया है और साथ ही साथ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एनजी मॉडल, क्योंकि फॉर्म्स मॉडल को हमने इंपोर्ट किया था। तो एनजी मॉडल यूज़ करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं बनाना ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एनजी मॉडल, एनजी मॉडल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप दोगे न्यू नोड डॉट TITLE, ठीक है। अब बता रहे दूर होगा, यहाँ पे आप नेम दे सकते हो और भी प्रॉपर्टी जितनी भी है आप यूज़ कर सकते हो जो HTML के अंदर होती है। तो हम यहाँ देते हैं नेम, नेम में आप पास कर दे टाइटल एंड यहाँ पे अगर आपको रिक्वायर्ड करना है तो आप रिक्वायर कर सकते हो। तो आप सिंपली रिक्वायर्ड के लिए कोई मतलब ये एक तरीके का ओपन एट्रीब्यूट है, डायरेक्टली आप रिक्वायर्ड लिख दोगे तो वैलिडेट हो जाएगा डाटा, ठीक है। फील्ड एक तरीके से वैलिडेट हो जाएगा, उस फील्ड को आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा को पूरा करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। अब यहाँ सेकंड नंबर पे है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे देते हैं डिस्क्रिप्शन, टाइप ID की जगह पे हम देंगे डिस्क्रिप्शन, कॉपी कर लेते हैं। ये होगा हमारा टेक्स्ट एरिया बेसिकली, और ये टैग जो होता है क्लोज होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें फिक्स डिफाइन करनी होती है, ये इसका भी क्लास सेम रहेगा। और इसकी जो अगर आप इसमें टाइप की बात करें तो इसका कोई टाइप नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्स्ट एरिया है, तो आप इसको हटा सकते हो। इसको हटा देता हूँ। ID मैं बिल्कुल रखूँगा सेम इसमें, डिस्क्रिप्शन, नेम भी यहाँ पे होगा और रिक्वायर्ड फील्ड भी होगा। तो हमने यहाँ पे नेम भी रखा, रिक्वायर्ड फील्ड भी रखा है, ठीक है। और बाकी कुछ भी इसको नहीं शेयर रहा हो। बिल्कुल इसी तरीके से हम अगेन इसको कॉल करते हैं 40। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्रिप्शन, इस पर भी यूज़ करना है। अगेन हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको कलर के लिए, तो उसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। इस वाले पे मुझे देना है इसको कलर COLOR, यहाँ देते हैं COLOR कलर। अब आप कलर चाहे जो भी देना चाहो, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर कोलन जरूर इम्प्लीमेंट कर देना। कोलन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा गंदा दिखेगा। अब यहाँ पर जो होगा टाइप है, यहाँ पे भी हमारा टेक्स्ट ही होगा कलर के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर ID हमारा कलर हो जाएगा, नेम कलर हो जाएगा और बाकी सी चीज़ कलर चले सी ID कलर, टेक्स्ट रहेगा, नेम होगा कलर, और यहाँ पर भी हम इसको दे देते हैं कलर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन कहते हैं टाइटल पे भी डिस्क्रिप्शन ही होगा, सॉरी नेम पे भी डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म बन के तैयार हो गया है। अब सिंपली आपको 2 बटन बनाना है, फटाक से बटन बना लेते हैं। बटन, ये बटन बन गया। बटन का जो हम टाइप देने वाले हैं सबमिट देंगे, सबमिट दे दिए, ठीक है। और सबमिट बटन पे हमने यहाँ पे दे देता हूँ क्रिएट। और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी किए, बैक इस पे आए, यहाँ हम दिए बैक, बैक दे दिए। और इसका जो टाइप होगा, इस पर टाइप जरूरी नहीं, यहाँ पे हम मेथड फायर करेंगे, क्लिक मेथड पे गो बैक बटन को हम कॉल कर लेंगे, तो हमारा गो बैक बटन वर्क करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहते हैं। अब आ जाते हैं, उसको सेव करते हैं। अब आते हैं CSS पर। CSS भी बहुत छोटा CSS है, बेसिकली आप यहाँ से उठा सकते हैं इस क्लास को, क्रिएट फॉर्म को कॉपी करता हूँ और CSS पे आया, सिंपली डॉट पेस्ट किया, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो मार्जिन होगा वो वर्टिकल हाइट के लिए मैं देने वाला हूँ, ठीक है। 10 VH एंड 28 VW वर्टिकल विड्थ, ठीक है, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल विड्थ। एंड नाउ यहाँ पर हम देंगे अगेन डॉट, इसका जो बटन होगा उसको डिज़ाइन कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ जो होगा वो होगा 22 px और मार्जिन लेफ्ट जो होगा हमारा वो होगा 16 px,
सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब एक बार आउटपुट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ हमारा आपको दिख रहा होगा, एकदम सिंपल सा है। क्रिएट न्यू नोट पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने डेमो में देखा था। अब यहाँ पे हम एक बार एक इवेंट क्रिएट करके देखते हैं क्या वाकई में दिखता है या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ टाइप करते हैं मेक अ वीडियो फॉर यूट्यूब, ठीक है, एंगुलर 17 फैंसी नोट्स प्रोजेक्ट। कलर जो होगा हमारा ग्रीन कर दे और क्रिएट कर दो। नोट क्रिएटेड सक्सेसफुल, ओके करो, ठीक है। बैक जैसे किया, अब आप देख सकते हो ग्रीन कलर में प्रॉपर सारी चीज़ आ गई। क्रिएटेड पे देख सकते हो 21/4/2024 हमारा टाइम जोन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम बाद में फिक्स करेंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हो टाइटल आ रहा है मेक ए वीडियो और डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, तो एवरीथिंग इज़ ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे एडिट फेवर करेंगे और आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डू यू वांट टू डिलीट, अब मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो हमारा क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया और होम डैशबोर्ड बन गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिट करने के लिए, तब तक ले बाय बाय, सी प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।